ऑलराइट होमीज, स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द मानवा में। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा एक डॉक्टर आर्ट के पैरों का ऑपरेशन करता है और आर्ट की पास्ट लाइफ में वेलबेक की डेथ हो जाती है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं टेसिया आर्ट के सामने बैठी होती है। वैसे दोस्तों आर्ट स्टाइल दोबारा से अच्छा हो चुका है, टेसिया का फेस भी काफी अच्छा लग रहा है। टेसिया को देखकर आर्ट अपने मन में कहता है काफी लंबा टाइम हो चुका है इसे देखे और इससे बात करे हुए। तभी आर्ट कहता है ये क्या तुम्हें तो चोटें लगी है। टेसिया कहती है ओ प्लीज, इससे ज्यादा तो चोटें मुझे खाना बनाते हुए लग जाती है, लेकिन तुम्हारी हालत कैसी है क्या तुम्हें पता है? जैसे ही मेरे कैप्टन ने तुम्हारी खबर दी मैं तो डर ही गई थी। ऐसा सुनते ही आर्ट अचानक से कहता है तुम्हारे कैप्टन, क्या तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और तुम हेड बन गई हो? टेसिया कहती है तुम हाल में ही मरते मरते बचे हो और तुम ऐसी बातों की चिंता कर रहे हो। आर्ट कहता है ऐसा इसलिए बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भी अच्छा कर रही हो। टेसिया कहती है मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि मैं तुमसे बहस कर सकूं। ऐसा कहते हुए टेसिया आर्ट के पास बैठ जाती है। तुम इतना कुछ कर रहे हो सभी लोगों को सेफ रखने के लिए, जितना कि मैंने सोचा था ये वॉर उससे ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी ऐसी हालत एक बुरा रिमाइंडर है कि तुम भी सिर्फ एक इंसान हो, ना कि कोई ऐसे वॉरियर जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल है। आर्ट कहता है क्या तुम मुझे इस नजर से देखती हो कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? टेसिया हंसते हुए कहती है एक छोटी बच्ची की मैच्योरिटी के हिसाब से तो ऐसा ही है। तभी इतने में ही इस रूम के बाहर अपन कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इन दोनों की चुपचाप बातें सुन रहे होते हैं। भाई प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है और इतने में ही कुछ लोग इस रूम में गिर जाते हैं। एल्फ किंग हंसते हुए कहते हैं हम तो बस थोड़े बहुत हालचाल पूछने आए थे, लेकिन अब हम बाद में आते हैं। वीरियन कहते हैं मुझे तुमसे पूरी रिपोर्ट चाहिए थी, लेकिन कोई है जो कि मुझसे भी पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा सुनकर आर्ट एली को अपने पास बुला लेता है। एली तुरंत आर्ट को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, मुझे तो लगा कि तुम क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। आर्ट कहता है फिर मैं तुम्हारे साथ भूत बनकर रहूंगा और उन लड़कों को डराता फिरूंगा जो कि तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। ये कहते हुए आर्ट एली को समझाकर यहाँ से बाहर भेज देता है ताकि वो एल्डिर और वीरियन से प्राइवेट बात कर सके। एल्डिर कहते हैं तुम्हें अपने आप को लक्की मानना चाहिए, जैसी कंडीशन में तुम हो उसके बावजूद भी तुम रिकवर हो रहे हो। बेस्ट मेडिक्स और लेडी सिल्वी के एथर आर्ट के बावजूद भी तुम्हें पूरा का पूरा एलिक्सर पियर लगा जो कि सालों पहले विंडसम ने तुम्हें दिया था। आर्ट कहता है क्या आप या विंडसम मुझे कोई दूसरा एलिक्सर नहीं दे सकते? एल्डिर कहते हैं क्योंकि अब वॉर शुरू हो चुकी है और ऐसा करना ट्रीटी को तोड़ने जैसा होगा। इतने में ही वीरियन आर्ट को डॉन्स बेलेट का टूटा हुआ टुकड़ा देते हैं जो कि वीरियन ने रिटेनर की बॉडी से निकाला है। डॉन्स बेलेट को देखते हुए आर्ट की नजर रेन के क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है। आर्ट खुद से कहता है अगर नया वेपन मुझे इस टाइम पे मिले तो सबसे बेस्ट बात होगी। आर्ट एल्डिर और वीरियन से कहता है आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस वक्त ड्वार्फ किंगडम के लांस मीका और ऑल्फ्रेड ये दोनों किसके अंडर में है? आप लोगों के अंडर में या फिर रेडियस के अंडर में? आर्ट के ऐसा कहते ही अगले सीन में अपन देखते हैं सभी लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और आर्ट मिरर के सामने खड़ा होता है। आर्ट कहता है मेरी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है। सिल्वी कहती है तुम्हारी कंडीशन इससे भी कहीं गुना ज्यादा खराब हो सकती थी। आर्ट कहता है मुझे इस बात पे डाउट है कि मेरे पेरेंट्स और एली इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट एली और बू के साथ एक जगह पर बैठा होता है। एली कहती है क्या तुम्हें पता है कई सारे लोग मुझसे कहते हैं मैं बहुत ही लक्की हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई है। कई सारे लोग हैं जो कि तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम एक लांस हो और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी। ये वाली बात मैंने तुमसे कभी कही नहीं कि कुछ बातें हैं जिन कारणों से मुझे तुम पसंद नहीं। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि इसमें तुम्हारी गलती है कि मेरी लाइफ इस तरह से चल रही है। मेरी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बची कि क्लासरूम में मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो। मैंने तुम्हें इस बात के लिए भी ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से ही मॉम और डैड वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता
पता है कि सबसे फनी बात क्या है? मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ जबकि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से भी कहीं गुना ज्यादा बुरी है। तुम्हें लेकर मेरी ज्यादातर मेमोरीज ऐसी है कि तुम नए नए मोस्टर से लड़ते रहते हो और जख्मी होकर घर वापिस आ जाते हो। मैं जानना चाहती थी कि तुम्हें हमारी और मेरी कोई परवाह है भी या नहीं, लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुमने हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। तुम बहुत ही छोटे थे और मुश्किल से ही तुमने अपने पेरेंट्स को देखा है। कम से कम मैंने उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। न जाने तुमने कितनी चीजों को कुर्बान किया है जिस कारण से तुम आज यहाँ पर बैठे हो। ये सब कहते हुए एली काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। इसी कारण से आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है एली को सहलाने के लिए, लेकिन अचानक से एली चिल्लाकर कहती है, फाइनली अब मेरा दिल हल्का हो चुका है। भाई एली को जरूरत नहीं है किसी और से दिलासा लेने की। स्ट्रॉन्ग गर्ल एली कहती है, ब्रदर अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए एली एक एरो निकालकर एक परफेक्ट निशाना लगाती है। ये देखकर आर्ट तालियां बजाने लग जाता है। इसके तुरंत बाद एली एक स्पेल कास्ट करती है और एक एरो फायर कर देती है। एली का अटैक फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी आर्ट एक्साइटेड होके कहता है, तुम सिर्फ 12 साल की हो, कई सारे बच्चे सिर्फ एक माना बॉल को भी नहीं बना पाते। आर्ट के इतना कहते ही अपन देखते हैं यहाँ पर हेलेन आ जाती है, जो कि कहती है, एली तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, कम से कम इससे तुम्हारा भाई इम्प्रेस हो चुका है। आर्थर क्या तुम्हें पता है जब एमिली को पता चला तुम्हारी सिस्टर के गिफ्ट के बारे में, ये मेरा आइडिया था कि एरो और बो को ऐड करा दिया जाए। आर्ट कहता है, कौन सा गिफ्ट? हेलेन कहती है, एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से कोई सा भी शेप बनाया जा सके। एमिली कहती है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव और रेयर स्किल है। आर्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे तुम इतनी ज्यादा तैयार क्यों हो? हेलेन कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कासल में आज सेलिब्रेशन है? ऐसा लगता है हाल में ही किसी रिटेनर को हराया गया है। ऐसा सुनकर आर्ट सिल्वी से पूछता है, क्या इन लोगों को नहीं पता कि उस रिटेनर को किसने मारा है? सिल्वी कहती है, ऐसा लगता है ये लोग नहीं जानते हैं। इतने में ही आर्ट की नजर कासल की मेट्स के ऊपर पड़ती है, जो कि आर्ट के लिए ड्रेस ला के रखी है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है टेसिया और एल्फ क्वीन के ऊपर, जो कि तैयार हो रहे होते हैं। दोस्तों टेसिया लग तो अच्छी रही है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आर्ट स्टाइल दोबारा से चेंज हो चुका है। टेसिया कहती है, थैंक यू तैयार होने में मेरी मदद करने के लिए। एल्फ क्वीन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये मूवमेंट काफी दिनों बाद आते हैं। ठीक है, अब जाने का टाइम आ चुका है और अपनी ब्यूटी से सभी को हैरान कर देना। अगले सीन में अपन देखते हैं कारिया, डार्वस और स्टेनार्ड टेसिया की तारीफ कर रहे होते हैं। टेसिया कहती है, थैंक्स, लेकिन तैयार होने में मुझे काफी परेशानी हुई। स्टेनार्ड कहता है, कम से कम तुम अच्छी लग रही हो। टेसिया कहती है, कारिया तुम भी अच्छी लग रही हो, कहीं तुम किसी नोबल लड़के का ध्यान तो नहीं खींचना चाहती? कारिया कहती है, ओ प्लीज, जितने भी लोग आज यहाँ पर आने वाले हैं सभी लोग हायर्स हैं, जो कि काफी ज्यादा दिखावटी होते हैं। डार्वस कहता है, हायर्स के अंदर मेरा सबसे बड़ा भाई भी आता है और अगर तुम उसकी बात कर रही हो तो तुम सही हो। टेसिया कहती है, शायद से हमें स्टेनार्ड के लिए किसी को ढूंढना चाहिए ताकि वॉर के बाद वो उसके साथ सेटल हो सके। स्टेनार्ड कहता है, हाँ प्लीज, ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ अपन देखते हैं ये सभी लोग किसी चमकने वाली चीज के अंदर इंटर हो जाते हैं। डार्वस बिना देखे ही कह रहा होता है, ये बाकी पार्टियों की तरह ही घिसी पिटी पार्टी होगी, लेकिन ये पार्टी कुछ ज्यादा ही शानदार होती है, जिसे देखकर डार्वस भी हक्का बक्का रह जाता है। टेसिया मन में कहती है, ग्रैंडपा ने अपना 100% दे दिया है और वो किसी भी वक्त आर्थर के साथ आते ही होंगे। कारिया कहती है, क्या हुआ, क्या तुम अपने लवर को ढूंढ रही हो? टेसिया शर्माते हुए कहती है, वो मेरा लवर थोड़ी ना है, आर्थर फिलहाल में जख्मी है तो शायद से वो आराम कर रहा होगा। डार्वस कहता है, तो मिस्टर लांस को चोट लगी है, शायद से वो उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि लोग कहते हैं। स्टेनार्ड कहता है, हाँ, इसके बावजूद भी तुम उससे पिट गए है ना? ऐसा सुनते ही डार्वस कारिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एमिली की।
टेसिया कहती है मैंने तो सोचा ही नहीं कि तुम भी यहाँ पर देखने को मिलोगी। एमिली कहती है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ये लाइटिंग आर्टिफैक्ट किसने लगाए। स्टेनार्ड कहता है क्या ये सब तुमने किया है। एमिली कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये काम मेरे आलसीखोर मास्टर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। गार्डियन यहाँ पर दबाकर खाना खा रहा होता है, तभी एमिली चिल्लाकर कहती है मास्टर गार्डियन। गार्डियन कहता है टेसिया, स्टेनार्ड, मुझे खुशी है कि तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। एमिली कहती है क्या यही सब करने के लिए आपने काम में मेरी मदद नहीं की। गार्डियन कहता है नहीं डियर, मुझे कमांडर वीरियन की तरफ से एक इंटरेस्टिंग काम मिला था। मैं उस इंसान से मिल पाया जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे कॉन्टिनेंट पर वो इंसान मुझसे भी ज्यादा समझदार है। स्टेनार्ड कहता है आखिर वो कौन हो सकता है जो कि आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। इतने में ही टेसिया की नजर पीछे की साइड पर पड़ती है। टेसिया मन में कहती है क्या ये क्लेयर है, और वो आवाज लगा देती है। इसी के साथ दोस्तों अपन लोग देखते हैं ये क्लेयर ही होती है और शी इज लुकिंग डैम प्रिटी। तभी यहाँ पर कर्टिस और कैथलीन की भी एंट्री हो जाती है। कैथलीन क्लेयर को देखते के साथ ही गले लगा लेती है और कहती है हमने तुम्हें बहुत मिस किया। कर्टिस कहता है क्या तुम्हें पता है हमें कितनी चिंता हुई, लेकिन अब तुम यहाँ हो इसका मतलब ये है कि तुम ठीक हो, है ना। क्लेयर इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अपने अंकल से कहती है दोस्तों उम्मीद है तुम्हें कैस्पियन याद है ना। अंकल कैस्पियन, मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर ठंडी हवा खाने जा रही हूँ। अगले सीन में अपन देखते हैं ये सभी एक साथ खड़े होते हैं। क्लेयर कहती है कर्टिस, मैंने सुना तुम लांसलर एकेडमी में टीचर बन चुके हो। कर्टिस कहता है हाँ, वॉर के कारण से सोल्जर्स की जरूरत काफी बढ़ चुकी है, इसी कारण से मैं लांसलर एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। क्लेयर कहती है और कैथलीन, मैंने सुना तुम एक लांस के अंडर में ट्रेनिंग ले रही हो और प्रिंसेस टेसिया तुम्हारी खुद की एक टीम है ना। टेसिया कहती है प्लीज मुझे सिर्फ टेसिया कहो और मैं अपने फॉर्म को इम्प्रूव कर रही हूँ। ब्लेड हर्ट टेक्निक्स मेरी स्वाट प्ले में काफी मदद कर रही है। क्लेयर कहती है मैं जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। कैथलीन कहती है क्या जो चोट तुम्हें जायरस एकेडमी में लगी थी, इतने में ही क्लेयर कहती है वो ज्यादातर हील हो चुकी है। कर्टिस कहता है क्या तुम वॉर में पार्ट लेने वाली हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्लेयर कहती है नहीं, मेरी फिजिकल चोटें भर चुकी है लेकिन मेरे माना कोर को नहीं सुधारा जा सका, मैं अब मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। ऐसा सुनकर इन तीनों को झटका सा लगता है। अब मेरा प्लान ब्लेड हर्ट स्वार्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का है, कम से कम इस तरह से मैं वॉर में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। कैथलीन क्लेयर के पास आती है और कहती है तुम इतनी बड़ी बाधा को पार कर रही हो और वो भी अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए। इस बात से ये साबित होता है कि तुम कौन हो और ये वाली बात तुम्हारे माना कोर का कलर भी कभी साबित नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर क्लेयर को बहुत अच्छा फील होता है और वो रोते हुए कहती है थैंक यू। क्लेयर अपने आप को संभाल कर हंसते हुए कहती है कितनी शर्म की बात है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। टेसिया कहती है ये बात सच नहीं है। क्लेयर कहती है और हाँ एक और बात, प्लीज इस बारे में कोई भी आर्थर को मत बताना क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी रिग्रेट की बात यही है कि मैं आर्थर के साथ लड़कर जायरस को बचाने का बदला नहीं चुका पाऊंगी। कर्टिस कहता है हाँ बिल्कुल, और वैसे हम लोग भी आर्थर के साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। टेसिया कहती है आर्थर वैसा ही है जैसा कि वो पहले था, बस वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कर्टिस कहता है ऑफ कोर्स, तुम तो ये नोटिस करोगी ही ना कि वो कितना बड़ा हो गया है। टेसिया कहती है अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसे थोड़ी न था। इतने में ही क्लेयर कहती है कैथलीन, जो तुम्हारा सबसे बड़ा राइवल है तुम्हारे लव के लिए, ऐसा लगता है वो अपनी खुद की फीलिंग्स को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। ऐसा सुनते ही कर्टिस को एक झटका लग जाता है और कहता है राइवल, लव, कौन, क्या आर्थर? कैथलीन कहती है नहीं नहीं, मेरे हिसाब से आर्थर टेसिया के लिए ज्यादा बेटर है। पीछे से क्लेयर कहती है कमोन, बिना लड़े हार मत मानो। कर्टिस कह रहा होता है हार मान
हार मान जाओ प्लीज। टेसिया अपने मन में कहती है क्या ऐसा हो सकता है आर्थर को कैथलीन जैसी क्यूट और शांत लड़की पसंद हो। दोस्तों जैसे ही टेसिया इतना सोचती है अपन देखते हैं यहाँ पर किसी लड़की की एंट्री होती है। भाई मेरे को लगा कि ये कोई नई लड़की है लेकिन ये तो अपनी लांस वेरे है। वेरे कहती है गुड इवनिंग, आज रात में आप तीनों की मदद करने के लिए हूँ और मिस ब्लेड हर्ट आप भी साथ आ सकती हैं। जैसे ही ये तीनों लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं टेसिया देखती है क्लेयर कांप रही होती है। क्लेयर कहती है मैं ठीक हूँ, मेरा माना कोर नहीं है इसी कारण से ऐसा हुआ। जनरल वेरे का ओरा भले ही सप्रेस कंडीशन में है लेकिन फिर भी मैं एक सेकेंड के लिए पैरालाइज हो गई। इसी के साथ दोस्तों वेरे इन सभी लोगों को वीरियन के सामने लेके चली जाती है जहाँ पर वीरियन एक जरूरी बात बताने वाले हैं। वीरियन इन सभी लोगों को बताते हैं कि एक रिटेनर एक विट्रा को मारकर इन लोगों ने पहली जीत हासिल की है। यहाँ पर वीरियन उस रिटेनर की डेथ बॉडी भी दिखाते हैं जिसे कि देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। टेसिया मन में कहती है ये रिटेनर आइस में कवर है, क्या इस रिटेनर को वेरे ने हराया है? शायद नहीं, क्योंकि वेरे भी बाकी लोगों जितनी ही हैरान लग रही है। तभी वीरियन कहते हैं अपने लांस गॉड स्पेल आर्थर लेवाइन इन्होंने विट्रा को हराया है। दोस्तों ये वाली बात मेरे लिए फनी टाइप की है क्योंकि मात्र एक रिटेनर को हराने के बाद इन लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी रख दी है। इस रिटेनर को हराते हराते आर्ट खुद मरते मरते बचा है। इमेजिन करो अगर इसी वक्त एक दो साइट यहाँ पर आ जाए, भले ही वो इनके ऊपर हमला न करे लेकिन फिर भी इन लोगों की क्या ही तो हालत हो जाए। वैसे दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है कि वेरे और आर्ट इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि लांस लोग आर्ट से ज्यादा ताकतवर है और अगर ऐसा नहीं है तो भाई इन लोगों को एलेक्रियन आर्मी से कौन बचाएगा? भाई स्ट्रॉन्गेस्ट की तो हालत खराब है, अपन लोग देख चुके हैं। खैर दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।